यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें से कौन सा कठिन होता है, कौन सा आसान होता है, किसे क्लियर करना ज़्यादा आसान है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक यूपीएससी कैंडिडेट को यह समझना होगा कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों अलग अलग तरह के एग्जाम पैटर्न पर आधारित होते हैं। यहाँ प्रत्येक के लिए एक अलग रणनीति बनानी पड़ती है। मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षा का अंतर समझाऊंगा और आपको उनकी प्रकृति और नेचर के आधार पर निर्णय लेना होगा कि कौन सा पेपर कठिन है और कौन सा आसान है। यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं तो यह एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसका मतलब यह होता है कि आपको पहले से ही प्रश्न का उत्तर दिया गया होता है और जो आपके सामने होता है और आपको इन्हीं प्रश्नों के 4 विकल्पों में से अपना उत्तर सेलेक्ट करना होता है। और यदि आपने अच्छे से पाठ्यक्रम को समझ लिया होता है तो आप अनुमान लगाकर विकल्प पर सही विकल्प चुनकर उत्तर दे सकते हैं, और क्योंकि आपके सामने उत्तर लिखा होता है। दूसरा पेपर सीसैट हो सिर्फ 2 घंटों की अवधि के लिए क्वालिफाइंग पेपर होता है। गलत उत्तर के लिए इसमें नेगेटिव मार्किंग है और सिलेबस लगभग असीमित है, इसलिए आप प्रश्न पत्र अत्यधिक अप्रत्याशित होता है। प्रत्याशित कहने का मतलब है कि सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और बता दें कि आपको लगभग 10 लाख उम्मीदवारों के बीच कंपटीशन करना होता है। जी हाँ, 10 लाख, कम से कम 10 लाख लोग हर साल फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स के लिए। और यदि आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो आप प्रीलिम्स से बाहर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं यूपीएससी मेंस की, तो यह है, जैसा कि आप जानते हैं, यह एक सब्जेक्टिव पेपर होता है, यानी कि पूछे गए प्रश्न को उत्तर आपको लिखने होते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना होता है, उसे व्यवस्थित करना होता है। एक निश्चित समय में फिर नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसको रटना पड़ता है, फिर जाके आपको मेंस का एग्ज़ाम लिखना पड़ता है। यूपीएससी मेंस में बता दें कि कुल 9 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर की 3 घंटे की अवधि होती है। आपको एक दिन में 2 पेपर यानी 3-3 घंटे के 6 घंटे लिखने होते हैं, और यह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही तनावपूर्ण होता है। जैसा कि आप जानते हैं, सिलेबस इसका बहुत बड़ा होता है, तो कोई अगर अनुमान के मुताबिक सिलेबस को छोटा कर दे और पढ़े तो इसमें अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब है कि सिलेबस इतना बड़ा है लेकिन सिलेक्टिव होता है। आप उसमें सेलेक्ट करिए कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, और जो आपको पढ़ना है हम उसको अलग करके तैयारी करें तो हम मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि यदि आप प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो भी अच्छा नंबर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका जो मेंस की परीक्षा होता है, नंबर आपके उत्तर के कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, रिलेवेंस, हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन और इनोवेशन पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि आपने प्रश्न पढ़ा और आपको लगा कि इसका उत्तर आता है, लेकिन आपने उत्तर लेखन में आपने कौन सा कंटेंट ये इस्तेमाल किया, कैसे आपने अरेंज किया, हैंडराइटिंग कैसी है और आपने कैसा उसको प्रेजेंट किया है उत्तर, आपका नंबर इसी पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ क्वेश्चन का आना, आंसर का आना ही ज़रूरी नहीं होता है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही मायने रखता है। आप उसके हिसाब से मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और यूपीएससी मेंस की परीक्षा में बता दें कि केवल लगभग 15,000 उम्मीदवारों के साथ आपका कंपटीशन होता है। जी हाँ, प्रीलिम्स के क्वालिफाई करने वाले छात्रों की लगभग संख्या 15,000 हो जाती है, तो यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम जो देते हैं आपको उन्हीं के बीच कंपटीशन करना होता है। इन तथ्यों के आधार पर अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की जो परीक्षा होती है मेंस की तुलना में आसान है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने उत्तर लिखे होते हैं, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा मेंस की तुलना में काफ़ी जोखिम भरा होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने थोड़ी बहुत इसमें गलतियां करते गए और आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये यूपीएससी प्रीलिम्स होता है, यूपीएससी एग्ज़ाम का ये पहला स्टेप होता है। आप पहले स्टेप से बाहर हो सकते हैं। और वहीं बात करते हैं यूपीएससी मेंस की परीक्षा की, तो प्रीलिम्स की तुलना में कठिन है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ के इसका आंसर लिखना होता है और हर दिन लगभग 6 घंटे लिखने होते हैं, 3-3 घंटे के 2 पेपर। और इसमें क्या होता है कि आप सिलेबस छोटा करके सिलेबस के आधार पर आंसर करते हैं तो आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसमें सफलता की गारंटी आपकी फिक्स हो जाती है, क्योंकि आपने कैसा उत्तर लिखते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस में दोनों में से कौन सा कठिन होता है और कौन सा आसान होता है पेपर, आपको ये समझने में आसानी हुई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। तो बने रहिए दोस्तों चैनल पर। धन्यवाद।